अपने दिमाग को अधिक पैसा कमाने के लिए प्रशिक्षित करें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, अधिक पैसा कमाना। हम में से अधिकांश लोग अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में यह कैसे करना है। आज मैं आपको अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ शक्तिशाली तकनीकों के बारे में बताने जा रही हूँ, ताकि आप अधिक पैसा कमा सकें। हमारे दिमाग की शक्ति। हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। यह हमारी सफलता या विफलता का निर्धारण भी कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अधिक पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। अधिक पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि पैसा वास्तव में क्या है। पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या धातु का एक सिक्का नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है। यह एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। जब हम पैसे को इस तरह से देखते हैं, तो हम इसे आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यहाँ कुछ तकनीकें दी गई है जिनका उपयोग आप अपने दिमाग को अधिक पैसा कमाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? जितना अधिक विशिष्ट आप अपने लक्ष्यों के बारे में होंगे, उतना ही बेहतर होगा। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है और आपको प्रेरित रखता है। यह केवल अमीर बनना या अधिक पैसा कमाना कहने से कहीं अधिक है। इसमें विशिष्ट संख्याएं और समय सीमाएं शामिल है। विशिष्ट लक्ष्यों का महत्व। प्रेरणा। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आप उस तक पहुंचने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। योजना। विशिष्ट लक्ष्य आपको एक कार्य योजना बनाने में मदद करते हैं। माप। आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के कितने करीब हैं। फोकस। विशिष्ट लक्ष्य आपको विचलित होने से बचाते हैं और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। अपने लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करें? यथार्थवादी बने। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिन्हें आप वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं। समय सीमा निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखने से उन्हें ठोस बनाने में मदद मिलती है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। बड़े लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नियमित रूप से अपनी प्रगति को ट्रैक करें और आवश्यकता अनुसार अपनी योजना में बदलाव करें। उदाहरण के लिए, मैं अगले वर्ष तक 1 लाख रुपया बचाना चाहता हूँ। एक विशिष्ट और मापने योग्य लक्ष्य है। यह आपको एक योजना बनाने और अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। इसलिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए समय निकालें और जितना संभव हो उतना विशिष्ट बने। यह आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में पहला कदम है। नंबर 2, सकारात्मक रहें। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचें। सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मकता एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करती है। सकारात्मक रहने का मतलब है कि हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचें। यह जरूरी है कि हम अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों के जाल में फंसने से बचाएं। इसके बजाय हमें सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। हम अधिक आशावादी, उत्साही और प्रेरित महसूस करते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं और हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं। सकारात्मक रहने के लिए हमें कुछ आदतों को विकसित करने की आवश्यकता है। हमें सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, सकारात्मक किताबें और लेख पढ़ने चाहिए और सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना चाहिए। हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए और हर दिन कुछ अच्छी चीजों की तलाश करनी चाहिए। सकारात्मक रहना एक यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें एक खुशहाल और अधिक सफल जीवन की ओर ले जाती है। नंबर 3, कल्पना करें। कल्पना करें कि आप पहले से ही वह पैसा कमा रहे हैं जो आप चाहते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? आप क्या कर रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आपके बैंक खाते में वह राशि है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था और यह लगातार बढ़ रही है। आप जानते हैं कि आपके पास अपनी सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक पैसा है और फिर भी आपके पास दूसरों की मदद करने के लिए बहुत कुछ बचा है। आप स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं, आप अपनी नौकरी से बंधे नहीं हैं और आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हैं। आप उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है और आप उस क्षमता का उपयोग करने के लिए उत्सुक हैं। आप आभारी और विनम्र महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वह एक आशीर्वाद है और आप इसे दूसरों के साथ साझा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आप एक शांत आत्मविश्वास और शांति की भावना महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आप अपने भविष्य के बारे में आश्वस्त हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिता रहे हैं। आप उनके साथ यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं और बस उनके साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप अपने जुनून का पीछा कर रहे हैं। आप उन चीजों को कर रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं और आप उन्हें दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं। नंबर 4, कृतज्ञता व्यक्त करें। आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी रहें। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो आपको अधिक आकर्षित करने में मदद कर सकती है। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो हमें हमारे जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभारी होने का एहसास कराती है। यह हमें उन चीजों की सराहना करने में मदद करती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे प्रियजन और हमारे पास मौजूद भौतिक वस्तुएं। जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमें उन चीजों को आकर्षित करने में मदद करती है जिन्हें हम चाहते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने के कई तरीके हैं। आप एक कृतज्ञता पत्रिका रख सकते हैं जहां आप हर दिन उन चीजों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं। आप अपने प्रियजनों को धन्यवाद देने के लिए समय निकाल सकते हैं। आप प्रकृति में समय बिता सकते हैं और उन सभी सुंदर चीजों की सराहना कर सकते हैं जो हमारे आसपास है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन को कई तरह से बेहतर बना सकती है। यह हमें अधिक खुश, अधिक संतुष्ट और अधिक सकारात्मक बना सकती है। यह हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी मदद कर सकती है। नंबर 5, कार्रवाई करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें। अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाएं। यह केवल इच्छा करने या योजना बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के बारे में है। कार्रवाई करने का मतलब है कि आप अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलें, जोखिम लें और बदलाव के लिए तैयार रहें। यह लगातार प्रयास करने, असफलताओं से सीखने और कभी हार न मानने के बारे में है। कार्रवाई से ही आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं
और वह जीवन बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का 95% नियंत्रित करता है। यही कारण है कि अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना इतना महत्वपूर्ण है यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं। यहाँ कुछ तकनीकें दी गई है जिनका उपयोग आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं। पुष्टिकरणों का उपयोग करें। पुष्टिकरण सकारात्मक कथन है जिनका उपयोग आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं एक पैसा चुंबक हूँ। दृश्य का उपयोग करें। दृश्य एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं जैसे कि वे पहले से ही सच हो गए हैं। ध्यान का उपयोग करें। ध्यान एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आप अपने दिमाग को शांत करने और अपने अवचेतन मन से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। अपने डर पर काबू पाना। डर हम सभी को रोकता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। जब हम अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ कुछ तकनीकें दी गई है जिनका उपयोग आप अपने डर पर काबू पाने के लिए कर सकते हैं। अपने डर का सामना करें। अपने डर से भागने के बजाय इसका सामना करें। जितना अधिक आप अपने डर का सामना करेंगे उतना ही कम शक्ति आपके पास होगी। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन यह आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से भी रोक सकता है। जब आप डरते हैं तो आपका शरीर तनावग्रस्त हो जाता है और आप खतरे से बचने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह प्रतिक्रिया आपको उन चीजों से बचने के लिए प्रेरित कर सकती है जो आपको डराती है, लेकिन यह आपको नए अनुभवों और अवसरों से भी वंचित कर सकती है। अपने डर। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने डर का सामना करने में मदद कर सकते हैं। अपने डर को पहचानें और स्वीकार करें। डर को अनदेखा करने या दबाने की कोशिश न करें। अपने डर के बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपने डर को दूर करने के लिए एक योजना बनाएं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। याद रखें कि डर लगना सामान्य है, लेकिन आपको इसे अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। छोटे कदम उठाएं। अपने डर पर काबू पाने के लिए छोटे कदम उठाएं। धीरे धीरे शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाएं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। सफलता की मानसिकता विकसित करना। सफलता की मानसिकता एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें विश्वास, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता शामिल है। यहाँ कुछ तकनीकें दी गई है जिनका उपयोग आप सफलता की मानसिकता विकसित करने के लिए कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं में विश्वास करें। जानिए कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दृढ़ रहें। असफलताओं से निराश न हों, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। लगातार रहें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और कभी हार न मानें। अधिक पैसा कमाना संभव है। यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने और सही मानसिकता विकसित करने का मामला है। जब आप इन तकनीकों का उपयोग करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।